हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 8 मैथमेटिक्स में आज से हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो इसके पहले हमने रैशनल नंबर का जो एक्सरसाइज है, लेसन 1 रैशनल नंबर जो है एनसीईआरटी की बुक से जो एक्सरसाइज है वो हमने सॉल्व की है। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किए तो उसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल अभी हम देखेंगे। उसके पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। अब लीनियर इक्वेशंस वन वेरिएबल क्या होता है ये पहले देखेंगे। उसके पहले हमें कुछ टर्म देखने हैं। वो टर्म ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है ये पहले देखेंगे, ठीक है। जैसे लास्ट ईयर आपने सीखा है, जैसे 5x है, इसमें जो x है वो वेरिएबल है और जो 5 है वो कोएफिशिएंट है। तो इस तरह के जो है ये टर्म है। फिर 2x-3 या फिर 3x+y। अब इसमें अगर आप देखोगे तो दो वेरिएबल आ गए x और y। या फिर हम लेते हैं जैसे 2xy+5 हो गया, ठीक है। फिर देखते हैं एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे देखो एक से ज्यादा वेरिएबल आए हैं, तीन वेरिएबल आए, +x+y+z इस तरह से है। या फिर x² + 1 है, या अगर हम देखते हैं y+y² है। तो दीज ऑल आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमें यहाँ पे वेरिएबल का होना आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही टर्म है 5x। यहाँ पे अब देखो टर्म कैसे तैयार होते हैं, प्लस या माइनस साइन की वजह से टर्म तैयार होते हैं। अगर एक ही साइन दिया है, प्लस या माइनस में एक ही है, तो उसमें दो टर्म रहेंगे। देखो यहाँ पे माइनस साइन है तो इसमें एक टर्म 2x है और दूसरी टर्म -3 है। इसमें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी दो टर्म है, यहाँ पर भी दो टर्म है। यहाँ पर कितने टर्म है, 1 2 3 4, फोर टर्म्स है। यहाँ पे देखो साइन कितने हैं, 1 2 3, थ्री एडिशन के साइन है तो फोर टर्म्स हो गए। फोर एडिशन के साइन आए तो 5 टर्म्स रहेंगे, है ना। यहाँ पे भी दो टर्म्स है और यहाँ पे भी दो टर्म्स है। तो ऐसे जो एक्सप्रेशंस होते हैं इनको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, नंबर्स होते हैं जिनको हम कोएफिशिएंट्स कहेंगे, या फिर यहाँ पे जो 5 है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फर्क होता है। इक्वेशन यानी जो इक्वलिटी साइन होता है, इस तरह से अगर आया तो उसे हम इक्वेशन कहते हैं। जैसे देखो एग्जांपल लिया 5x = 25 लिया, तो इसमें ये जो साइन है इसको हम बोलते हैं इक्वेलिटी का साइन। दिस इज द साइन ऑफ इक्वेलिटी। और ये पूरा हो गया, इसको हम कहेंगे इक्वेशन, ठीक है। और ये जो है 5x, तो ये हो गया अल्जेब्रिक, अल्जेब्रिक, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया फिर अल्जेब्रिक इक्वेशन, ये हो गया अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये है अल्जेब्रिक इक्वेशन, ठीक है। अब जैसे ये 5x = 25 हो गया, फिर दूसरा लेते हैं जैसे 2y+5/2 = 37/2 लिया। अब इसमें जो 2y है ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, और यहाँ ये इक्वलिटी इक्वेशन का साइन है, इक्वलिटी साइन है, तो ये हो गया अल्जेब्रिक इक्वेशन। अब इसमें आप देखो कि इक्वल टू के पहले जो होता है, इक्वल टू के पहले की जो साइड है उसे हम कहते हैं एलएचएस, और इक्वल टू की बाद की जो साइड है उसे हम कहते हैं आरएचएस। तो एलएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड, आरएचएस यानी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर यहाँ पे सेम होता है, ठीक है। तो किसी एक वैल्यू के लिए, किसी सर्टेन वैल्यूज के लिए ही ये सेम हो सकता है, ठीक है। जैसे 5x = 25 लिया, अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू जो फाइंड करेंगे दैट इज द, उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, ऐसे नंबर जिसकी वजह से एलएचएस और आरएचएस दोनों का आंसर सेम आता है। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तब और देखेंगे। तो ये हो गया अलजेब्रिक इक्वेशन। एक और देखते हैं जैसे 2x - 3 = 9, दिस इज आल्सो अलजेब्रिक इक्वेशन। फिर जैसे लिया 6z + 10 = 2 लिया, -2, दिस इज आल्सो अलजेब्रिक इक्वेशन। अब इसमें ये हो गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और यहाँ पे ये देखो ये अलजेब्रिक, और ये जो नंबर होती है इसको कहते हैं कांस्टेंट नंबर। इसमें भी ये -3 है जो है कांस्टेंट नंबर। अब इस एग्जांपल को देखो x² + 1, और इसके पहले के एग्जांपल्स को देखो, इनमें फर्क क्या लग रहा है। ये जो अलजेब्रिक इक्वेशन हमने देखे इसमें
और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इसमें क्या फर्क लग रहा है? तो यहाँ पे देखो x का पावर 2 है ना। दूसरा एक देखते हैं y का पावर 2, या फिर हम देखते हैं 1 प्लस जेड स्क्वेयर प्लस जेड का पावर 3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर 3 है, मैक्सिमम पावर, जिसको मैक्सिमम पावर को हम डिग्री भी कहते हैं। तो ये जो है एग्जांपल्स, ये अलजेब्रिक, इनको हम लीनियर एक्सप्रेशंस नहीं कहेंगे, ठीक है। तो लीनियर एक्सप्रेशंस किसे कहेंगे? दीज आर नॉट लीनियर एक्सप्रेशन, नॉट लीनियर एक्सप्रेशंस। तो इनको लीनियर एक्सप्रेशंस हम क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है, वहाँ वेरिएबल का पावर 1 नहीं है, हमें वेरिएबल का पावर 1 चाहिए। 1 से अगर ग्रेटर है वेरिएबल का पावर, तो वो लीनियर एक्सप्रेशंस नहीं होते। तो फिर लीनियर एक्सप्रेशंस कौन से होते हैं? जैसे एग्जांपल लिया, ये वाले जो एग्जांपल्स लिया मैंने, जैसे 2x लिया, ठीक है। और फिर इसी में देखो, ये जो 5x है, ये 2x माइनस 3 है, ये ठीक है। तो ये है लीनियर एक्सप्रेशंस, तो जिसमें वेरिएबल एक ही होता है और उसका पावर 1 होता है। जैसे 3y माइनस 7 लिया, सो दिस इज आल्सो लीनियर एक्सप्रेशंस। तो हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है कि लीनियर एक्सप्रेशंस कौन से रहते हैं, कौन से नहीं रहते। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किसे कहते हैं और अलजेब्रिक इक्वेशन किसे कहते हैं, यह भी हमने यहाँ पे देखा। अब हम इसके आगे देखेंगे कि इनके सॉल्यूशंस किस तरह से फाइंड किए जाते हैं। सॉल्यूशंस फाइंड करना मतलब ऐसी वैल्यू फाइंड करना जिसकी वजह से एलएचएस और आरएचएस दोनों का आंसर सेम होता है। जैसे यहाँ पे देखो, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपने लेसन 7th में ये सीखा है कि यहाँ 5x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो हम 5 को आरएचएस में ट्रांसपोज कर देते। यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, तो आरएचएस में आएगा, तो फिर डिवीजन में होगा, तो एलएचएस में रह गया x इज इक्वल टू 25/2 दैट इज इक्वल टू 5। तो ये आ गई यहाँ पे x की वैल्यू 5, ठीक है। तो इस वैल्यू की वजह से एलएचएस और आरएचएस दोनों का आंसर सेम हो जाता है। तो x की जगह अगर आप 5 रखोगे तो 5 इंटू 5 25 होता, बोथ आंसर्स आर सेम। ये जो है सिर्फ इसी वैल्यू के लिए दिस इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड होना मतलब एलएचएस और आरएचएस दोनों का आंसर सेम आना। तो सिर्फ इसी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है, तो यही एक ही इसकी वैल्यू है। गॉट इट? नाउ वी विल सी एक्सरसाइज 2.1 जो है एनसीईआरटी के बुक से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो यहाँ पे हमें कुछ इक्वेशन दिया है, उनको हमें सॉल्व करना है। अब इक्वेशन को सॉल्व करना मीन्स ऐसी वैल्यू फाइंड करना है जिसकी वजह से इस इक्वेशन की एलएचएस और आरएचएस दोनों का आंसर सेम हो जाए। अब आरएचएस में हमें 7 दिया है, तो ऐसी कौन सी नंबर है जो जिससे एलएचएस का आंसर भी 7 आ जाए, वो फाइंड करना। मतलब ये होता है इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना। अब वो कैसे फाइंड करना, देखो गिवन इक्वेशन क्या है वो पहले लिख लेंगे, सॉल्यूशन। सो फर्स्ट वी राइट हियर गिवन इक्वेशन भी लिख सकते हैं आप, या फिर डायरेक्ट लिखो x माइनस 2 इक्वल टू 7। अब आपने 7th स्टैंडर्ड में सीखा है ट्रांसपोजिंग मेथड। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई नंबर प्लस में है तो जब आरएचएस में ट्रांसपोज होती है तो वो माइनस हो जाती है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर माइनस में है तो आरएचएस में ट्रांसपोज करने के बाद वो प्लस में जाती है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो आरएचएस में ट्रांसपोज करने के बाद डिवीजन में जाती है। और लेफ्ट हैंड साइड में अगर डिवीजन में है तो आरएचएस में जब ट्रांसपोज करेंगे तो वो मल्टीप्लीकेशन में जाएगी। तो अब यहाँ पे देखो आप, वेरिएबल के साथ जो नंबर है वो नंबर निगेटिव है, मतलब माइनस है या प्लस दी है। यहाँ पे देखो तो 2 जो है उसके पहले माइनस साइन है, तो हमें क्या करना है कि -2 को आरएचएस में ट्रांसपोज करना है। आरएचएस यानी राइट हैंड साइड में। तो फर्स्ट विल राइट हियर ट्रांसपोजिंग -2 टू आरएचएस। तो राइट हैंड साइड में इसको ट्रांसपोज करेंगे। वैसे आप ओरली यहाँ पे वर्ड्स का आंसर फाइंड कर सकते हो। तो इसको अगर हमें समझना है तो कैसे समझोगे, ऐसी कौन सी नंबर है जिसमें से 2 माइनस करोगे तो 7 आएगा, है ना। तो वो तो नंबर 9 है, 9 में से 2 माइनस करोगे तो 7 आएगा। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको। देयरफॉर वी विल गेट, अब -2 को आरएचएस में ट्रांसपोज करना है तो एलएचएस में क्या रहेगा, सिर्फ x रहेगा। सो विल राइट हियर x इज इक्वल टू आरएचएस में जो 7 है उसको पहले लिख लिया, -2 आरएचएस में जाएगा तो +2 हो गया, दैट इज इक्वल टू आ गया 9। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। सो राइट हियर therefore x equal to 9 is the solution of given equation। इस तरह से है। अब इसको आप चेक कर सकते हो कि दिया गया हमने फाइंड किया हुआ आंसर करेक्ट है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले
LHS लेते हैं। तो LHS इज इक्वल टू गिवन है हमारे पास x माइनस 2, इसमें हमें x की वैल्यू पुट अप करनी है 9, सो विल पुट हियर 9 माइनस 2 इज इक्वल टू आ गया 7। तो देखो RHS का आंसर भी 7 है, सो दैट इज इक्वल टू वी कैन राइट हियर RHS। तो इस तरह से हमें इसको चेक करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल, इसको मिटा देते हैं अभी यहाँ से। सेकंड एग्जांपल है हमारा यहाँ पे y प्लस 3 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे आप देखो y वेरिएबल है, उसके साथ जो नंबर है कांस्टेंट नंबर वो यहाँ एडिशन में दिए, तो इसको हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा RHS में। यहाँ एडिशन में, तो RHS में जब जाएगी तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। देयरफॉर विल राइट हियर जो गिवन इक्वेशन है पहले उसको लिख लेंगे। तो विल राइट हियर ट्रांसपोजिंग प्लस 3 टू RHS, या फिर आप यहाँ पे सिर्फ 3 लिख सकते हो, ठीक है, तो वो पॉजिटिव ही है। देयरफॉर वी विल गेट हियर y is equal to 10 minus 3, that is equal to 7. So this is the answer. So we can write here therefore x equal to 7 is the solution of the given equation. आप चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हो। फिर चेक करेंगे तो पहले लो LHS क्या दिए हमें y प्लस 3, ठीक है। अब इसमें y की वैल्यू पुट अप करो 7, दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 10, और RHS में भी 10 है, सो विल राइट हियर RHS। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3, 6 इक्वल टू z प्लस y। अब ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें जो इक्वल टू के बाद जो कांस्टेंट नंबर रहते हैं वो यहाँ पे पहले दिए, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। पहले लिख लेंगे दिया हुआ इक्वेशन, दैट इज हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि RHS पहले लेंगे LHS बाद में। सो वी गेट हियर z प्लस 2 इज इक्वल टू 6। अब इसमें हमें z की वैल्यू फाइंड करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए 2 को RHS में ट्रांसपोज करेंगे। देयरफॉर वी गेट हियर z इक्वल टू 6 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 4। आप इसको यहाँ पे चेक भी कर सकते हो। सो यहाँ पे क्या हो गया फिर z इक्वल टू 4 is the solution of given equation, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो दो रैशनल नंबर्स दिए हैं। अब हमें 3/7 को RHS में ट्रांसपोज करना है। यहाँ 3/7 इसके पहले कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस साइन है, तो जब RHS में जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देयरफॉर वी विल राइट हियर फर्स्ट हम गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7। देयरफॉर x इक्वल टू, तो RHS में जो है पहले उसको लिखो 17/7, 3/7 को ट्रांसपोज करो तो हो गया -3/7। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एज इट इज लिया, न्यूमरेटर की सब्ट्रैक्शन करो, 17 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 14/7। अब 7 से 14 को डिवाइड होता है, सो वी गेट हियर 7 1 7, 7 2 14, तो आंसर आ गया 2। देयरफॉर वी कैन राइट हियर x इक्वल टू 2 इज द solution of the given equation। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे देखो 6x इक्वल टू 12 इक्वेशन दिया है। यहाँ पे 6 और x में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। सो फर्स्ट विल राइट हियर गिवन इक्वेशन हम लिख लेंगे 6x इक्वल टू 12। अब 6 और x में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो 6 को जब हम RHS में ट्रांसपोज करेंगे तो वो जाएगा उधर डिवीजन में। सो विल राइट हियर देयरफॉर x इक्वल टू 12/6। तो डिवाइड में लिखना है तो हमें इसको लिखना है डिनोमिनेटर में। 6 से डिवाइड करो, 6 1 6 2 दैट इज इक्वल टू 2। देयरफॉर x इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। आप हर एक केस में इसको चेक भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, t/5 इक्वल टू 10। अब यहाँ पे देखो जो 5 है ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में, मतलब डिवीजन में, जब हम इसको RHS में ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो फर्स्ट विल राइट हियर गिवन इक्वेशन है t/5 इज इक्वल टू 10। देयरफॉर t इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 5 दैट इज इक्वल टू हो गया 50। तो इस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है। सो विल राइट नाउ हियर देयरफॉर t इक्वल टू 50 इज द solution of given equation। नेक्स्ट हम देखते हैं
सेवंथ क्वेश्चन। सो फर्स्ट वी विल राइट, जो इक्वेशन है वो पहले लिखेंगे 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 18। अब यहाँ पे पहले हमें 3 जो डिनोमिनेटर में है उसे ट्रांसपोज करना पड़ेगा और फिर 2x के साथ मल्टीप्लिकेशन है बाद में उसे ट्रांसपोज करेंगे। सो फर्स्ट वी विल राइट हियर देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 18 एज इट इज। 3 यहाँ डिनोमिनेटर में डिवीजन में है, डिनोमिनेटर में है मीन्स डिवीजन में है। आरएचएस में जब ट्रांसपोज करेंगे तो वो हो जाएगा उधर मल्टीप्लिकेशन में। सो मल्टीप्लाई 3 दैट इज इक्वल टू, अब चाहे तो आप इसका कैलकुलेट करो या फिर 2 से 18 को डिवाइड होता है, बाद में इसका कैलकुलेशन करते हैं। अब 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आरएचएस में जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2। 2 से 18 को डिवाइड करो, 2 1 जा 2 9 जा, तो 9 3 जा हो गया यहाँ पे 27। तो x इक्वल टू 27, ये हो गया इसका solution. So we'll write now here therefore x equal to 27 is the solution of given equation. नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे डेसिमल्स में नंबर दिए है, ये जो पहले इक्वेशन दिया है इसको हम ठीक से लिख लेते हैं। तो गिवन इक्वेशन है यहाँ पे 1.6 इक्वल टू y अपॉन 1.5। तो आप क्या करो कि जो वेरिएबल की टर्म है उसको पहले लिखेंगे और ये इक्वल टू के पहले जो 1.6 है उसको बाद में लिखेंगे। सो विल राइट हियर दैट इज, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं y अपॉन 1.5 इक्वल टू 1.6। 1.5 यहाँ डिवीजन में है, जब आरएचएस में ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू 1.6 इंटू 1.5। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते समय 16 मल्टीप्लाई 15 करो, डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद देखिए, एक डिजिट यहाँ है एक डिजिट के बाद यहाँ है, तो करो मल्टीप्लिकेशन। 15 6 जा 90, ठीक है, कैरी हो गया 9, 15 1 जा 15, 15 प्लस 9 24। अब डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद पुट करेंगे तो आंसर आ गया 2.40। सो देयरफॉर वी राइट लास्ट आंसर y इज इक्वल टू 2.40 is the solution of given equation. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 7x माइनस 9 इक्वल टू 16। तो यहाँ पे पहले ट्रांसपोज किससे करना है, पहले जो प्लस और माइनस में होता है जो नंबर होती है पहले उसको आरएचएस में ट्रांसपोज करेंगे। तो -9 को आरएचएस में पहले ट्रांसपोज करेंगे। सो फर्स्ट वी विल राइट हियर, गिवन इक्वेशन लिख लो 7x माइनस 9 इक्वल टू 16। अब -9 को पहले आरएचएस में ट्रांसपोज करो, देयरफॉर 7x इक्वल टू 16, -9 उधर गया तो +9 हो गया, 16 + 9 हो गया 25, ठीक है। अब देखो 7x मतलब 7 मल्टीप्लाई x है, यहाँ 7 मल्टीप्लिकेशन में है, जब आरएचएस में जाएगा तो वो डिवीजन में जाएगा। देयरफॉर वी विल राइट हियर x इज इक्वल टू 25/7। अब इसका आंसर ये हो गया। अभी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 25 को आप 7 से डिवाइड करो, 7 3 जा 21, रिमेन 4। तो क्वोशिएंट आया 3, इसको यहाँ लिखा, रिमाइंडर 4 है उसको ऊपर लिखा और ये नीचे 7। देयरफॉर वी कैन राइट हियर x इज इक्वल टू 3 4/7 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करना है। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 14y माइनस 8 इक्वल टू 13 है। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए पहले हमें यहाँ पे जो नेगेटिव है -8 उसे हमें आरएचएस में ट्रांसपोज करना पड़ेगा। सो फर्स्ट वी विल राइट हियर 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13। देयरफॉर वी विल गेट हियर 14y इज इक्वल टू, -8 को जब ट्रांसपोज करेंगे आरएचएस में तो इधर LHS में 14y रह जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू 13 एज इट इज लिखा, -8 को ट्रांसपोज करो तो +8 हो गया, 13 + 8 हो गया 21। अब हमें यहाँ तो y की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए 14 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो 14y मीन्स 14 मल्टीप्लाई y, तो 14 को आरएचएस में ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा डिवीजन में। देयरफॉर वी विल गेट हियर y इज इक्वल टू 21/14। 7 से डिवाइड करो, 7 3 जा 7 2 जा 14, आ गया 3/2। देयरफॉर वी कैन राइट हियर लास्ट आंसर y equal to 3/2 is the solution of given equation। ठीक है, यहाँ पर आप y की वैल्यू 3/2 पुट करके इसको चेक भी कर सकते हो। चलो चेक करते हैं। सो वी विल चेक हियर। सो LHS is equal to, LHS is given 14y minus 8 that is equal to 14 multiply
y की वैल्यू पुटअप करेंगे 3/2 -8। अब देखो 2 से 14 को डिवाइड होता है, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, दैट इज इक्वल टू 7 3 जा 21 -8। अब 21 -8 यहाँ पे करेंगे, सो वी विल गेट हियर 13। अब RHS कितना है यहाँ पे 13 है, सो दैट इज इक्वल टू यू कैन राइट हियर RHS। तो जब हमने यहाँ पे चेक किया तो y की वैल्यू जो 3/2 है, यही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। व्हाट इट नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 11। 17 + 6p = 9। अब इसे हमें किस तरह से सॉल्व करना है पहले देखते हैं। यहाँ पे क्या करना है, जो 17 है एडिशन में है यहाँ पे, तो इसको RHS में हम ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। तो देयरफॉर फर्स्ट हमें लिखना है जो गिवन इक्वेशन है उसे लिखेंगे 17 Now we will see question number 11. 17 + 6p = 9। यहाँ पर हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है और जो वैल्यू आएंगी दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमें 17 को RHS में पहले ट्रांसपोज करना पड़ेगा। सो फर्स्ट वी विल राइट गिवन इक्वेशन 17 + 6p = 9। अब 17 यहाँ एडिशन में है, जब RHS में ट्रांसपोज करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा। देयरफॉर वी विल राइट हियर 6p = 9। यहाँ एडिशन है, RHS में ट्रांसपोज करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में गया, तो लिखा -17। अब 9 - 17 कितना होता है, ये है इंटीजर का पार्ट जो हम अपने सीखा है इसके पहले। तो 9 - 17 हो जाता है -8। अब हमें यहाँ पे p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 6 को हमें RHS में ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो 6 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, RHS में जब ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा फिर डिवीजन में। देयरफॉर वी विल गेट हियर p = -8/6। अब 8 और 6 दोनों को 2 से डिवाइड होता है, तो 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, so we get here -4/3। so this is the solution of this equation। so we'll write now here, therefore p = -4/3 is the solution of given equation। अब हमें इसको चेक कर सकते हैं। चेक कैसे करते देखो, तो हम पहले लेते हैं यहाँ पे LHS दिए हमें 17 + 6p। अब इसमें p की वैल्यू पुटअप करेंगे। सो फर्स्ट विल राइट 17 एज इट इज प्लस 6p की वैल्यू है यहाँ पे -4/3, सो विल राइट हियर -4/3। अब 3 से 6 को डिवाइड होता है, सो विल डिवाइड इट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दैट इज इक्वल टू 17 + 2 × -4। तो 17 एज इट इज प्लस 2 × -4 की वैल्यू होती है -8। अब 17 - 8 जो है आंसर आता है 9। यहाँ पे RHS भी 9 है, सो दैट इज इक्वल टू वी कैन राइट हियर RHS। तो हमने जो वैल्यू फाइंड की है p = -4/3 इज द करेक्ट सॉल्यूशन। नाउ वी विल फाइंड क्वेश्चन नंबर 12। इस इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करते समय हमें +1 को RHS में पहले ट्रांसपोज करना पड़ेगा। सो वी विल राइट फर्स्ट हियर x/3 + 1 = 7/15। अब +1 को RHS में ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ एडिशन में RHS में जाएगा तो सब्ट्रैक्शन में जाएगा। देयरफॉर तो LHS में रहेगा फिर x/3 = RHS में 7/15 एज इट इज, +1 को ट्रांसपोज करो तो हो गया -1। अब यहाँ पे इनकी सब्ट्रैक्शन करने के लिए 1 का डिनोमिनेटर 15 चाहिए, तभी हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 का कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता उसका डिनोमिनेटर फिर 1 होता है। तो आप क्या करो, सीधा ये 15 से 1 को मल्टीप्लाई कर लो। सो वी गेट हियर 7 - 15 1 जा 15, और दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर हो गया 15। तो 7 - 15 होता है -8/15। ठीक है, अब हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करने हैं x की। तो यहाँ जो 3 है वो है डिवीजन में, तो ये इसको जब RHS में ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा फिर मल्टीप्लिकेशन में। देयरफॉर वी गेट हियर x = -8/15 × 3। 3 से 15 को डिवाइड होता है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो आंसर आ गया -8/5। सो दिस इज द सॉल्यूशन। सो वी कैन राइट हियर देयरफॉर x = -8/5 is the solution of given equation। ठीक है, आप चाहे आप इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सो विल राइट हियर चेक। तो LHS लेंगे हम, LHS दिए हमें x/3 + 1, दैट इज इक्वल टू x की वैल्यू है -8/5, सो -8/5/3 + 1। ठीक है, यहाँ पे 3 से डिवाइड करना मतलब उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना। सो वी गेट हियर -8/5 × 3 का रेसिप्रोकल है 1/3 + 1, सो वी गेट हियर
-8 एज इट इज, 5 3 जा 15 प्लस 1। अब फिर से यानी इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 15 से 1 को मल्टीप्लाई करो तो -8 एज इट इज, 15 1 जा 15, दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर 15, -8 प्लस 15 होता है 7/15। तो यहाँ पे देखो RHS का आंसर आ गया 7/15। सो विल राइट हियर नाउ दैट इज इक्वल टू RHS। तो इस तरह से हमें ये जो गिवन इक्वेशंस थे इनके हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। गॉट इट।